जय हो माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। इस महीने में हो जाइए सावधान। दोस्तों, आपकी मौत को निमंत्रण दे रही है। आपके ही घर में पड़ी हुई ये 3 चीजें हो जाइए सावधान। अगर अभी के अभी इनको बाहर नहीं फेंका तो दोस्तों बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाएंगी। घर में बीमारियां, गरीबी, कंगाली छा जाएगी। दोस्तों, आपकी ही गलती से आपके पूरे परिवार में मातम छा जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी और आपके परिवार वालों की मौत को आमंत्रित कर रही हैं। दोस्तों, आप लोग जानते भी नहीं है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपकी बर्बादी छा रही है। दोस्तों, आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हो, आपका पूरा परिवार धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आप केवल भगवान को कोसते हैं, आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन आपकी कंगाली, आपकी बर्बादी की जड़ तो आपके घर में ही छुपी हुई है, आपके घर में ही पड़ी हुई है दोस्तों। और आप अनजान बैठे हुए हो, आपको तो कुछ पता भी नहीं है। दोस्तों, मूर्खों जैसे काम करना बंद कर दीजिए और जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको तुरंत अपने घर से बाहर फेंक दें। अगर नहीं फेंका तो दोस्तों आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें दोस्तों आपकी मौत को निमंत्रण दे रही हैं, साथ ही साथ आपके परिवार वालों के ऊपर भी खतरा बन रहा है दोस्तों, क्योंकि घर में अगर ये चीज़ें पड़ी रहती हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु होना, साथ ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, जैसे कि एक्सीडेंट होना, किसी की करंट लगने से मृत्यु हो जाना, गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर की, लकवे की, ऐसी बीमारियां लग जाना। साथ ही दोस्तों कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर्ज इतना हो जाता है कि इंसान कर्ज से बाहर ही नहीं आ पाता है। जितना कमाता है उससे ज़्यादा उसको कर्ज चुकाना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो, तनाव आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोस्तों, तो अभी के अभी आप अपने घर से इन 3 चीज़ों को बाहर फेंक देना। नहीं तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब आपके घर में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होगी, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाएंगी दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग अनजान हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप बस भगवान की पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, काम धंधा करते हो और फिर सो जाते हो। लेकिन दोस्तों आपके घर में ही आप बिना जाने पहचाने कुछ चीज़ें लेकर आ जाते हो और अपने घर में ही उन चीज़ों को रख देते हो, जिससे वह चीज़ें आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करती है, जैसे कि प्रेत आत्माएं, बाधाएं, इन चीज़ों को वह आकर्षित करती है। और उसके बाद आपका पूरा घर दोस्तों नकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। प्रेत आत्माओं का आपके घर में वास होने लगता है। फिर आपके घर में बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ दोस्तों ग्रह करने लगती हैं। एक के बाद एक इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी संपत्ति बिक जाती है दोस्तों, इंसान कर्ज में डूब जाता है, इंसान बीमारियों से घिर जाता है, उसका पूरा घर दोस्तों तितर बितर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप अभी के अभी इन 3 चीज़ों को अपने घर से बाहर कर देना, वरना बड़ी मुश्किल आपके साथ दोस्तों घट सकती है। दोस्तों, समझदार व्यक्ति वही है जो आज की इस मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा, वरना दोस्तों उसको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर उसके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। देश का कि दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज की बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज है, अगर आपके घर में कोई पीपल का वृक्ष या कोई बड़ का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष कहीं पर भी उग रहा हो तो दोस्तों सावधान हो जाइए, उनको उखाड़ कर फेंक दीजिए। अक्सर दोस्तों घरों की दीवारों पर जो पुराने घर होते हैं, जो गाढ़े के बने हुए होते हैं, या फिर घर के आंगन में जहाँ आसपास छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर भी पीपल का वृक्ष या फिर बड़का या फिर कारा का वृक्ष जन्म ले लेता है। छोटा सा ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जिसकी 2 पत्ती 3 पत्ती आती है, लेकिन जन्म ले लेता है दोस्तों। कहीं भी छोटी सी जगह पर अगर जन्म ले लेता है तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों माना जाता है
कि अगर घर के आसपास घर का आंगन हो या फिर दोस्तों कहीं घर के द्वार के बाहर हो, अगर वहां पर ये तीनों वृक्ष में से कोई सा भी वृक्ष जन्म लेता है, छोटा सा भी अगर होता है दोस्तों, तो उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। उस घर में बड़ी बड़ी प्रेत आत्माएं आ जाती हैं दोस्तों। उस घर को दोस्तों शमशान बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि ये तीनों घर, मान्यता है दोस्तों कि ये तीनों जो वृक्ष होते हैं, जो छोटे से होते हैं, वो अपनी और खतरनाक आत्माओं को साथ ही दोस्तों प्रेत शक्तियों को आकर्षित करते हैं और फिर उस घर में एक के बाद एक परेशानी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आप अपने घर की अच्छे से जांच पड़ताल करें कि कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं कनेर का वृक्ष या फिर नीम का वृक्ष या फिर दोस्तों कनेर का वृक्ष या फिर बड़ का वृक्ष जो बड़े बड़े होते हैं, ये आसपास तो नहीं निकल रहे हैं। कई बार दोस्तों घर की छतों पर भी ये पौधे ना निकल आते हैं, ये जो वृक्ष होते हैं ये निकल आते हैं घर की छत पर। अगर घर की छत पर है तो फिर दोस्तों और ज़्यादा सावधान होना पड़ता है और ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं दोस्तों। इसलिए इन चीज़ों को दोस्तों अच्छे से जांच पड़ताल करें और अगर आपके घर में है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दीजिए, वरना दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस जाएंगे। आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, वरना आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए पेड़ पौधों के बारे में तो मैंने बता दिया, अगली चीज बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ये 100% आपके घर में मौजूद है दोस्तों, हर घर में मौजूद है, लेकिन घर के लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं वो उसका जिम्मेदार अपनी किस्मत को ठहराते हैं, भगवान को ठहराते हैं, अपने फूटे हुए नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते कि उनकी बर्बादी, उनकी कंगाली का कारण तो उनके घर में ही छुपा बैठा है। दोस्तों वो चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को अभी के अभी लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो इतनी महत्वपूर्ण बना रहा हूँ आपके लिए और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए मुफ्त में इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आता हूँ, आपकी ज़िंदगी को नरक बनने से बचाता हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों। ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल मुफ्त में वीडियो लाइक होती है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो संकेत दोस्तों निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दीजिए। मैं बिल्कुल मुफ्त में आपकी समस्या का रामबाण उपाय समाधान बताऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा दोस्तों। दूसरे जो तांत्रिक लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, वो आपसे हजारों लाखों रुपए ठग लेते हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ा देते हैं। दोस्तों मैं आपको आपकी समस्या का बिल्कुल सटीक रामबाण उपाय बताऊंगा, कोई भी ढोंग नहीं, कोई भी पाखंड नहीं। तो कृपया करके आप कमेंट में अपनी समस्याएं लिखिए, चाहे कोई भी समस्या हो, और अगर समस्या नहीं है तो राम का नाम लेने में कौन सी शर्म, अभी जाइए और जय श्री राम या फिर राम राम जरूर लिखें। आपका भाग्य दोस्तों प्रबल होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, तो राम राम जरूर लिखें और अपने हिंदू होने का परिचय दे, अपने सनातनी होने का परिचय दे। अगर यही बात मैं किसी मुस्लिम को कहूँगा और उनको कहूँगा कि अल्लाहू अकबर लिख दो, तो वो लोग सभी लिख देंगे, लेकिन आप लोगों को तो राम राम लिखने में भी शर्म आती है। कृपया करके अभी के अभी जाएं और राम राम जरूर लिखें दोस्तों। अपने हिंदू होने का परिचय दीजिए दोस्तों, वरना वह दिन दूर नहीं कि हर घर में दोस्तों सेक्युलर पैदा होने लगेंगे, जो हिंदू कहने के नाम पर भी आजकल लोगों को शर्म आने लगी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुने, देखिए आपके घर में भगवान का स्थान जरूर होगा, हर हिंदू के घर में भगवान का स्थान होता ही होता है, जिसे हम मंदिर कहते हैं, और उस स्थान में, उस मंदिर में सभी भगवान होते हैं। किसी के घर में लक्ष्मी माता होती है, किसी के घर में बजरंग बली, गणेश जी, सभी भगवान होते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ कुछ पूजा की सामग्री भी होती है, जैसे कि अगरबत्ती होती है, रुई की बत्ती होती है दोस्तों। ये सब चीजें हर मंदिर में पाई जाती हैं, हर घर में पाई जाती हैं। लेकिन एक चीज और है जो हर मंदिर में पाई जाती है, जो नहीं होना चाहिए, और वो है दोस्तों, अक्सर होता क्या है
जब घर में किसी भगवान का फोटो होता है तो हम उस फोटो को मंदिर में रखते हैं, या फिर कभी कभी जो फोटो होता है उसकी हम घड़ी करके मंदिर के किसी कोने में रख देते हैं, या फिर मंदिर की जो सभी सामग्री रखने की जगह होती है हम वहां पर रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक भगवान की एक से ज्यादा तस्वीर है या फिर फोटो है जो जिसकी पूजा नहीं होती है, जिसको दोस्तों अक्सर व्यक्ति सामग्रियों में रख देते हैं, अक्सर दोस्तों दराज में रख देते हैं, उन सामग्रियों को घर से बाहर करने में ही भलाई होती है। कई लोगों के घर में अगर बत्तियां बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं, पूजा की सामग्री बहुत दिनों तक पड़ी रहती है, जो काम में भी नहीं आती है, जो भगवान के फोटो होते हैं उनकी पूजा भी नहीं होती है और वह साइड में ही पड़े रहते हैं। दोस्तों कई लोगों के घर में भगवान की माता जी की जो चुन्नी होती है, जो माता जी की चुंडी होती है, वह भी साइड में ही पड़ी रहती है, जिसका उपयोग भी नहीं आता है। दोस्तों साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। कई लोगों के घर में नारियल होता है जो उपयोग में नहीं आता है। कई लोगों के घर में दोस्तों भगवान की छड़ी हुई प्रसाद भी कई दिनों तक पर डीढ़ी हुई रहती है। लेकिन ये सारी चीजें दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करके ग्रहण कर लेती है दोस्तों। और ये जो सारी चीजें होती हैं जो हमारे भगवान होते हैं उनको हमसे नाराज करती है दोस्तों। इन चीजों के कारण घर में नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो जाती है और फिर भगवान भी हमारे घर से रूठ कर चले जाते हैं। भगवान की कृपा भी बंद हो जाती है। इंसान की आदत होती है दोस्तों, अगर कोई चीज काम में नहीं आ रही होती है, यानी कि किसी भगवान की फोटो है और वो उपयोग में नहीं आ रही है, तो वह उस फोटो को कहीं साइड में रख देगा, ना ही उसकी पूजा करेगा और ना ही उसको उपयोग में लेगा। अब उस फोटो को हमेशा वहीं पर पड़ा रहने देगा। सालों साल हो जाते हैं दोस्तों, कई लोगों के घर में महीनों सालों तक वो चीज वहां की वहां ही पड़ी रहती है। कई बार पूजा की सामग्री भी वहीं की वहीं पड़ी रहती है दोस्तों, लेकिन आप नहीं जानते कि ये चीजें एक ही जगह पड़ी पड़ी अपने अंदर नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं को आकर्षित करने लग जाती है। वैसे तो ये चीजें शुभ मानी जाती है, लेकिन शुभ तब होती है जब ये चीजें उपयोग में आ रही होती हैं। अगर हम इन चीजों को हिलाए नहीं, इनकी पूजा नहीं करेंगे, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये चीजें फिर नकारात्मक रूप ले लेती हैं और फिर आपके घर में आप भगवान की कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। आपके घर के भगवान भी आपसे नाराज हो जाते हैं आपके घर के ऊपर, और ज्यादा दोस्तों भगवान की नाराजगी टूट पड़ती है। भगवान को कितना ही पूजे लो, कितना ही भोग लगा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए अभी के अभी आपके घर के जो मंदिर है, जहां भगवान का स्थान है, वहां पर जो अनुपयोगी चीजें हैं, फिर चाहे वो पूजा की सामग्री हो, कुमकुम हो, चावल हो, धूप हो, अगरबत्ती हो, रुई की बत्ती हो, जो उपयोग में नहीं आती है, जो कई महीनों से पड़ी हुई है, फिर चाहे किसी कथा की पुस्तक हो, फिर चाहे किसी आरती की पुस्तक हो, जो उपयोग में नहीं आ रही है, कई महीनों से या तो उनको उपयोग में लेना शुरू कर दीजिए, उन पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर उनको उपयोग में लेना शुरू करें, या तो फिर उनको किसी भी बहते पानी में दोस्तों विसर्जन कर दें। नहीं तो आपके घर में फिर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएंगी। घर में अकाल मृत्यु होना, उसके बाद दोस्तों कंगाली छाना, ये सब आना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो अभी अभी इन चीजों को बाहर करें। अब जो चीज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी चीज दोस्तों आपको कोई और नहीं बताएगा। आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन दोस्तों उसके साथ अच्छा मत कीजिए जो आपका बुरा चाह रहे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दुश्मन के आगे सर झुकाना ये कर्तव्य नहीं होता। ये तो जो आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है, आपको उनको अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ये कोई गलत बात नहीं, ये भी आपका कर्तव्य है, ये भी आपका दायित्व है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी सावधानियां, जो भी उपाय बताने वाले हैं दोस्तों, उनको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये सावधानी अगर आप बरत ले तो दोस्तों आपको कोई भी नुकसान नहीं करता है, पाएगा। और जो भी शत्रु लगे हैं, जो भी शत्रु चाल चल रहे हैं आपको नीचे गिराने की, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये अपने ही जाल में फंस जाएंगे। बस आपको ये उपाय करने हैं जो कि हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं।
तो दोस्तों पूरा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इन्हें मिस करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्तों एक भी शब्द अगर आप मिस कर देंगे तो हमें फिर मत कहिए कि हमको ये चीज़ का लाभ नहीं मिला या फिर हमें ये बात समझ में नहीं आई। कि दोस्तों वीडियो की जो निर्माण होती है बहुत ही जांच परख करने के बाद, बहुत ही छानबीन करने के बाद दोस्तों आपकी कुंडली का, आपकी राशियों का विश्लेषण करने के बाद ही आपके जीवन काल के तथ्य पर पहुंचे हैं। जब आपको यह उपाय करने हैं ताकि आपकी काल के जो भी शत्रु है, जो आपके पीछे लगे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। और अगर आप इन्हें अंत तक देखेंगे तो हमारा ये मेहनत सफल हो जाएगा, हमारा कार्य सफल हो जाएगा, हमारी पुण्य की जो घड़ा है वो भरेगा, हमारे जीवन काल में एक अच्छे कर्म बनेंगे। तो जरूर ही आप हमारा सहयोग कीजिएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए, जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों मां काली का आशीर्वाद आप सभी को आपके जीवन काल में प्राप्त होगा और समस्या आपसे दूर होगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों हम हमेशा वीडियो में, हम अपने ही चैनल में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं जिनसे आपकी लाभ की स्थिति बढ़े, जिनसे आपको समस्याओं से मुक्ति मिली। जी हाँ तो दोस्तों वीडियो को जरूर ही आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई खास व्यक्ति है जिनके के जीवन काल में ऐसी परेशानी चल रही जिससे आपके पास है, उनके भी पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सच्चे श्रद्धा भाव से आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय महाकाली जरूर ही लिखिए। तो दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं आपकी जीवन काल के बारे में पूरे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि हम जानते हैं ये बात कि आप अपने जीवन काल में अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। आपको हर रोजगार में, हर कारोबार में काफ़ी अड़चन, काफ़ी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको एक नई बधाई आती रहती है। दोस्तों आप जिससे भी कर्ज लिए हैं वो भी आपको परेशान कर रहा है, कर्ज आपको दोबारा मांग रहा है, पैसे आपको आपसे वापस मांग रहा है, लेकिन समस्या आपकी कार में ऐसी खड़ी हो गई है कि आप उन्हें कर्ज भी नहीं दे पाते हैं। जिसने आपको कर्ज दिया है उन्हें आप वापस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके काल में समस्या ही ऐसी खड़ी हो गई है। जी हाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान। दोस्तों आज हम आपको जो भी बताने वाले हैं बस आपको उन्हें बरतना होगा। और दोस्तों जो भी हम आपको गलती बताने वाले हैं, दोस्तों दुश्मन अगर आपके घर घुस रहे हैं तो उनमें आपकी ही गलती है। आप ही अपने घर का दरवाजा खुला रखे हैं, तभी दुश्मन दरवाजे से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों इसीलिए अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ताकि दुश्मन का बोलती बंद हो जाए, दुश्मन का कोई चाल ना चले और दुश्मन जो भी कार्य करे उनमें वही बुरी तरीके से फंस जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे और अगर आप इन्हें करेंगे तो दोस्तों ये जो औरत है, ये जो नारी है, या फिर यूं कहे तो दोस्तों ये जो लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, जो हमेशा आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करते रहते हैं, दोस्तों ये अपने ही माया जाल में फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 3 व्यक्ति का आपके काल में दिख रहा है जो कि आपके ऊपर बिल्कुल ही काल की तरह मंडराता है। ये 2-3 लोग हैं, औरत भी, और दोस्तों एक प्रकार से कहें तो दोस्तों ये औरत और पुरुष दोनों भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर हम आपकी कुंडली में देख रहे हैं कि आपको जो जीवन में खतरे हैं, जो आपकी जान के खतरे हैं, वो 3 लोगों से खतरे हैं और ये जो लोग हैं आपके अपने ही लोग हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने पर हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। धन्यवाद।